दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक और कंडीशन के बारे में जिसका नाम है सेलेक्ट केस। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक कंडीशन के बारे में बताया था जिसका नाम है इफ़ कंडीशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। यदि वो वीडियो मेरा आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम एक और कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेलेक्ट केस। तो सबसे पहले देखते हैं ये काम कैसे करता है। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये मैंने एक यूज़र फॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें मैं मंथ का नंबर इनपुट करूँगा। 1 से 12 तक का कोई भी नंबर हो सकता है क्योंकि टोटल हमारे पास 12 महीने होते हैं। और यहाँ पर इस बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर के आधार पर उस महीने का नाम यहाँ पर इस लेवल बॉक्स में शो होगा। यदि मैं 1 से 12 तक के नंबर्स के अलावा कोई अदर नंबर इनपुट करता हूँ तो यहाँ पर मैसेज दिखाएगा रॉन्ग नंबर। ठीक है, तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। रन बटन पर क्लिक किया, ये हमारा यूज़र फॉर्म शो हो गया। यहाँ पर मैं सपोज़ डालता हूँ 1, तो यहाँ पे देखिए आएगा मंथ नेम, पहला नंबर जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल और पांचवा मई, छठवा जून और इस तरह से सातवां जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और ये 12वां महीना दिसंबर। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं कोई भी नंबर इनपुट करूं, ये रॉन्ग नंबर आएगा। देखिए, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पर मैं इनपुट करूं, ये रॉन्ग नंबर दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट केस से मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये कैसे काम कर रहा है और सेलेक्ट केस का सिंटेक्स क्या होता है, सेलेक्ट केस कब यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंटैक्स अलग से नोट करके रखा हूँ। सबसे पहले समझते हैं सेलेक्ट केस होता क्या है और कौन से सिचुएशन में हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलेक्ट केस एक कंडीशन है, जैसा कि इफ़ कंडीशन है वैसे ही सेलेक्ट केस भी कंडीशन है। और ये कब यूज़ होता है, जब किसी एक वेरिएबल के बहुत ज़्यादा, एक से अधिक पॉसिबल वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, और उन पॉसिबल वैल्यूज़ के आधार पर हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, अलग अलग एक्शंस होते हैं। उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में हम सेलेक्ट केस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स में आप देख पा रहे हैं। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी कमांड को लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सिंटेक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे सेलेक्ट केस को हम किस स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। हर कमांड का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में, उसी फॉर्मेट में आप उस कमांड को लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यदि वो फॉर्मेट आप फॉलो नहीं करते हैं, वो स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते हैं, उस स्ट्रक्चर के अलावा और दूसरे तरीके से आप उसको लिखने की कोशिश करते हैं तो सिंटेक्स एरर आपको मिलता है। ठीक है, तो सिंटेक्स का मतलब होता है किसी भी कमांड का एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना। ठीक है, तो सेलेक्ट केस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट केस, ये कीवर्ड है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जिस वेरिएबल के आधार पर हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, उसके अलग अलग पॉसिबल वैल्यूज़ के आधार पर हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग एक्शंस हैं, उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद केस लिखेंगे, ये कीवर्ड है, और फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़, इस वेरिएबल का फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये वैल्यू यदि आता है इस वेरिएबल का
यदि ये वैल्यू आता है, यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है वो वैल्यू यदि आता है तो ये हमारा स्टेटमेंट रन होगा। यहाँ पर एक से अधिक स्टेटमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर और स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, जितने स्टेटमेंट लिखेंगे, वो स्टेटमेंट इस वैल्यू के आधार पर जब ये वैल्यू आएगा तो वो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर रन होंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर केस सेकंड वैल्यू, इस वेरिएबल का सेकंड पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके आधार पर जो एक्शंस हमारे पास है, जो स्टेटमेंट हमारे पास है, उसको हम यहाँ पर इस ब्लॉक में लिखेंगे। वैसे ही केस यहाँ पर थर्ड पॉसिबल वैल्यूज हम लिखेंगे इस वेरिएबल का, और यदि ये वैल्यू आता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट और एक्शंस इस वैल्यू के लिए जो भी यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, एक्शन है, वो यहाँ पर लिखेंगे और वो रन होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो सारे वैल्यूज़ यहाँ पर लिखेंगे। और हो सकता है हमारे पास 10 पॉसिबल वैल्यूज़ हों, 12 पॉसिबल वैल्यूज़ हों, 20 पॉसिबल वैल्यूज़ हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, है ना। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे nth वैल्यूज़, यानी कि जो भी हमारे पास जितने भी वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी एक्शन है, जो स्टेटमेंट है, वो रन हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर हमारे पास जितने वैल्यूज़ हैं, है ना, सपोज़ इस कंडीशन में, जैसे मंथ वाले प्रोग्राम में हमारे पास 1 से लेकर 12 तक के कंडीशंस हैं, 1 से लेकर 12 तक के पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो हमने 1 से 12 तक का केस वहाँ पर लगाया हुआ है। मान लो उसके अलावा कोई नंबर्स मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पर जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ मैंने दिया हुआ है उसके अलावा कोई भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, तो ये केस एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर जो केस एल्स में जो भी स्टेटमेंट, जो एक्शन है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे, वो यहाँ पर रन होगा। और लास्ट में हम सेलेक्ट केस को यहाँ पर क्लोज करते हैं एंड सेलेक्ट कीवर्ड के द्वारा। ठीक है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्स है। इसी बेसिक स्ट्रक्चर में, इसी फॉर्मेट में, इसी सिंटैक्स में हम सेलेक्ट केस कमांड का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम पर और समझते हैं उसकी कोडिंग क्या है, उसके पीछे कौन सा कोडिंग काम कर रहा है। तो हम चलते हैं अपने प्रोग्राम पर, और यहाँ पर ये जो बटन है इसके अंदर मैंने पूरी कोडिंग कर रखी है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं किसी ऐसे वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जिसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है। और ये हम प्रोग्राम पर आते हैं। इसके क्लिक इवेंट पर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये जो बटन है जिसका नाम है BTN मंथ नेम, इसके क्लिक इवेंट पर मैंने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन एक वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए जिसका नाम है मंथ नंबर। इस मंथ नंबर में हम क्या करते हैं, तो जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है TB मंथ नंबर, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पर असाइन कर देते हैं इस वेरिएबल में। ठीक है। तो जो भी हमने वहाँ पर टेक्स्ट लिखा वो आ जाता है हमारे इस वेरिएबल में जिसका नाम है मंथ नंबर, और इस वेरिएबल के आधार पर हम सेलेक्ट केस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा कीवर्ड सेलेक्ट केस, और ये वेरिएबल का नाम, हमारा वेरिएबल क्या है, मंथ नंबर। ठीक है। अब इसके पॉसिबल वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यदि इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर हमने लगाया केस 1। ठीक है। यदि इसका वैल्यू 1 होता है तो यहाँ पर जो हमारा लेबल कंट्रोल है LBL मंथ नेम, जिस पर हमको रिजल्ट शो करना है, ठीक है, तो उसके कैप्शन प्रॉपर्टी में हम क्या प्रिंट कर देते हैं, जनवरी। यदि मंथ नंबर वेरिएबल का, इस वेरिएबल का वैल्यू 2 होता है तो हम वहाँ पर प्रिंट कर देंगे फरवरी, और यदि 3 होता है तो हम वहाँ पर प्रिंट कर देंगे मार्च। ठीक है। और इसी तरह से
सभी 12 नंबर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यदि केस 4 होता है तो अप्रैल, 5 होता है तो मई, 6 होता है तो जून, 7 होता है तो जुलाई, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 8 होगा तो अगस्त, 9 होगा तो सितंबर, 10 होगा तो अक्टूबर, 11 होगा तो नवंबर और 12 होगा तो दिसंबर, ठीक है। 12 के अलावा, 1 से 12 के अलावा कोई भी नंबर हम डालेंगे तो ये केस एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और जो हमारा लेबल कंट्रोल है उस पर प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग नंबर। 1 से 12 को छोड़ करके कोई भी नंबर हम डालते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा इस लेवल में LBL मंथ नेम जो हमारा लेवल कंट्रोल है उसकी कैप्शन प्रॉपर्टी में हम डाल देंगे रॉन्ग नंबर, ठीक है। इसके बाद ये एंड सेलेक्ट केस को क्लोज करने के लिए ये छोटा सा प्रोग्राम है और इसको मैं रन करके आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो ये यूज़र फॉर्म हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा यूज़र फॉर्म है और यहाँ पर रन बटन को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने डाला 1 तो ये आएगा जनवरी, 2 डाला फरवरी, 3 डाला मार्च, 4 डाला अप्रैल, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 4 ये अप्रैल, 5 मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर और ये 12 दिसंबर। इसके अलावा यदि मैं कोई भी नंबर डालूं, जैसे ये कि 13 डाल दिया मैंने, रॉन्ग नंबर। कोई भी नंबर मैं डालूं इसके अलावा ये रॉन्ग नंबर शो करेगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करता है। एक और प्रोग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पर शो करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस फॉर्म के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए एक स्टूडेंट का डिटेल है, ये स्कूल नेम है, ये स्टूडेंट का नाम है और ये डेट ऑफ बर्थ है, ये फादर नेम है, ये मदर नेम है। ये स्टूडेंट का डिटेल हो गया और उसके ऑब्टेन मार्क्स के डिटेल्स यहाँ पर हमको डालना है। हिंदी का मार्क्स, इंग्लिश का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स, केमिस्ट्री का मार्क्स और मैथ्स का मार्क्स। उसके बाद जब हम यहाँ पर कैलकुलेट रिजल्ट करते हैं तो ये टोटल मार्क्स कैलकुलेट होके आ जाता है और ये परसेंट कैलकुलेट होके आ जाता है। परसेंट के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट तय होता है और रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस लेबल कंट्रोल का कलर चेंज होता है, ठीक है। तो बाकी प्रोग्राम को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सेलेक्ट केस के बारे में बताऊंगा और वो है सिर्फ इसका बैक कलर। ये रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस कंट्रोल का जो बैक कलर है वो चेंज होगा, उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस लेबल कंट्रोल का नाम क्या है हमारे पास, तो ये है LBL रिजल्ट, ठीक है। इसका बैक कलर रिजल्ट्स के आधार पर चेंज होगा। तो यहाँ पर इस बटन में मैंने कोडिंग कर रखी है, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये देखिए अपने पिछले वीडियोस में ये कोडिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम की कोडिंग की हुई है। तो सेलेक्ट केस यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट वेरिएबल है। इस रिजल्ट का वैल्यू हम इफ़ कंडीशन के आधार पर तय करते हैं। इफ़ कंडीशन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जब हम रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, इस रिज़ल्ट के आधार पर हमारा जो कलर है वो चेंज होगा। जैसे कि मान लो यदि रिज़ल्ट का वैल्यू ये आता है पास फर्स्ट डिवीज़न, तो यहाँ पर जो कंट्रोल है, लेबल कंट्रोल है, उस कंट्रोल का कलर एक दूसरा ही कलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, सॉरी, यहाँ है ना। तो उस लेबल कंट्रोल का नाम है LBL रिजल्ट और उसका बैक कलर हो जाता है VB ग्रीन यदि फर्स्ट डिवीज़न आता है।
यदि ये सेकेंड डिवीज़न आता है, रिजल्ट हमारा सेकेंड डिवीज़न आता है, ये वेरिएबल है और इसका पॉसिबल वैल्यू ये यदि होता है, ठीक है, तो उसका जो बैक कलर है, हमारे कंट्रोल का बैक कलर येलो हो जाता है, ठीक है। यदि थर्ड डिवीज़न आता है तो हमारे कंट्रोल का बैक कलर विविक्यान हो जाता है, और यदि वो फेल हो जाता है, रिजल्ट का वैल्यू यदि फेल आता है, तो हमारे LBL रिजल्ट जो कि एक लेवल कंट्रोल है उसका बैक कलर हो जाता है VB रेड। और यहाँ पर मैंने एंड सेलेक्ट को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म मैंने रन किया, ये हमारा फॉर्म डिस्प्ले हो गया यहाँ पर। तो ये डिटेल्स मैंने स्टूडेंट के डिटेल पहले ही दे रखे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मार्क्स हम यहाँ पर एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये 85, 65, ये 77, और ये हो जाएगा 85, और ये हो जाएगा 72, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये देखिएगा अभी ये इस लेबल का जो बैक कलर है वो वाइट है लगभग, और यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट रिजल्ट, तो यहाँ पर देखिए परसेंट आया कितना 70, और 70 फर्स्ट डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट डिवीज़न आया, इस लेबल का जो कलर है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। सेकेंड डिवीज़न पर हम देखते हैं इसका कलर। तो सेकेंड डिवीज़न के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ इस तरह से, और ये आ गया सेकेंड डिवीज़न, है ना, 54%। सेकेंड डिवीज़न में इसका जो कलर है वो हो गया येलो कलर। अब देखते हैं थर्ड डिवीज़न में कौन सा कलर आता है। तो यहाँ पर मैं थर्ड डिवीज़न का लिख देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड डिवीज़न में देखिए ये वाला कलर आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं फेल, फेल में कौन सा कलर आता है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फेल के लिए जो भी पॉसिबल मार्क्स हैं मैं दे देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और ये आ गया फेल, फेल में इसका जो बैक कलर है इस कंट्रोल का वो रेड आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट केस को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग सिचुएशंस के आधार पर। अलग अलग प्रोग्रामिंग का अलग अलग सिचुएशंस होता है, तो जहाँ पर हमको इफ़ कंडीशन यूज़ करना है वहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ करते हैं। जहाँ पर ऐसा सिचुएशन आता है कि हमको सेलेक्ट केस कंडीशन यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट केस कंडीशन यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको सेलेक्ट केस का सिंटैक्स समझ में आया होगा, उसको कैसे यूज़ करते हैं वो समझ में आया होगा, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं वो समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ। एक्सेल VBA ट्यूटोरियल्स का ये सीरीज़ चल रहा है, और मिलता हूँ मैं आपसे इसी तरह के एक नए वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।